क्या आप एक ठीक-ठाक अच्छी नौकरी करते हैं, ठीक-ठाक सैलरी है, खुश हैं, सब कुछ बढ़िया है, बट एक मन में कीड़ा है कि यार खुद का कुछ करना है, खुद का बिज़नेस करना है। या आपके मन में ये भी थॉट्स हो सकते हैं यार कि ये बिज़नेस ओनर या लाला जी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो सारे पैसे ले जाता है, हमें तो चिल्लड़ मिलते हैं। या फिर हो सकता है आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तो शेयर होल्डर्स की तो खूब इनकम होती है, डिविडेंड्स मिलते हैं, बट आपको उतनी इनकम नहीं होती एंड आपका कैलिबर या कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है उससे। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर सुन लीजिए, आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू वुड बी एबल टू डिसाइड वेदर टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और नॉट, एंड इफ यस देन हाउ टू प्रोसीड फर्दर। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। वेल्थ रीइमेजिन में हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हम लोग बिजनेस के थ्रू काफ़ी वेल्थ बना सकते हैं, ह्यूमंगस वेल्थ बना सकते हैं, और शायद इतनी वेल्थ और किसी माध्यम से नहीं बना सकते। क्योंकि जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, आप पब्लिक कंपनी का शेयर खरीदते हैं, लिस्टेड कंपनी का, आप कुछ पैसे देते हैं, उसके बदले में फ्रैक्शन ऑफ कंपनी मिलती है आपको, जिसका आपकी ओनरशिप लगभग नेग्लिजिबल होती है। वर्सेस व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, 0 रुपीज कैपिटल, बस रजिस्ट्रेशन की 10-15 हज़ार रुपये, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड डे वन आपकी जो कंपनी है उसमें 100% आपकी हिस्सेदारी हो गई। अब आप करो स्केल जितना मर्जी, सारा का सारा आपकी है वेल्थ, जो भी उससे बनेगी, जो भी इक्विटी आप ही की, अनटिल और अनलेस यू डिसाइड टू बेसिकली डिल्यूट इट फॉर राउंड ऑफ फंडिंग और समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ही अच्छा वे है वेल्थ बनाने का, बट समझिए अब क्या चैलेंज है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक पर्सन का जो 50 लाख रुपए साल के कमाता है। अब आप कहेंगे 50 लाख तो ज़्यादा है, मैं तो 10-12 ही कमाता हूँ, क्या कैलकुलेशन करा। आप 10-12 लाख कमाते हैं, पर 50 लाख कमाना चाहते होंगे कहीं ना कहीं, तभी तो आप बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं। और अगर आपकी सैलरी 50 लाख रुपए है तब तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान है। आप रेशियो में डिवाइड करते जाइए, जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसको अपने अकॉर्डिंगली, कि कितना आप एस्पायर करते हैं कि बिजनेस से आपकी साल की इनकम हो। 50 लाख रुपए आपको इनकम चाहिए तो आपको 10 करोड़ रुपए की साल की सेल करनी पड़ेगी। अबे साले, आप कहेंगे ये क्या बकवास कर रहा है, 10 करोड़ की सेल करके 50 लाख ही आएगा? जी हाँ, आप पूछ के देखिए लोगों से, बिजनेस जो कर रहे हैं 5% मार्जिन निकालने में ऐसी तैसी हो जा रही है। मैं नेट मार्जिन की बात कर रहा हूँ। आपको लगता होगा 100 रुपए की चीज़ 180 रुपए की बेच रहा है, 150 रुपए की बेच रहा है, पर उसको आप पूछो, उसके एक्सपेंस पूछो एक बार जाके, क्या उसके रेंट के पैसे हैं, क्या उसके स्टाफ के पैसे हैं, क्या उसके ऑपरेशंस में और जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो उसका मटेरियल है वो कितने का आता है। सारी चीज़ें जब आप पता करेंगे आपको इतना ही मार्जिन मिलेगा। हो सकता है 20% मार्जिन वाले भी बिजनेस होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसमें आपको फिर उसमें भी आपको 10% बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंपनी को जो है आगे एक्सपेंड करना है, तो आपको कंपनी के अंदर ही रखना पड़ेगा। 50 लोग आप अपनी जेब में लेके जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे, वो क्वेश्चनेबल है। और जब भी जिन भी बिजनेस में बहुत हाई मार्जिन है वहाँ पे कंपटीशन बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली पहुँच जाता है वहीं मार्जिन जो है उसी रेंज में पहुँच जाते हैं 5-10% की। और कुछ बिजनेसेस तो हैं हाई वॉल्यूम वाले जहाँ पे 1% मार्जिन पे जो है बिजनेसेस चल रहे हैं, 100 करोड़ की सेल करते हैं, तब 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया जो है जेब में ला पाते हैं। अब आप समझिए, मैं कैलकुलेशन ले रहा हूँ 10 करोड़ सेल वाली, मैंने माना नेट मार्जिन सारे खर्चे निकालने के बाद, री इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी में जो आप जेब में ला पा रहे हो वो 50 लाख रुपए। 10 करोड़ सेल का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं? हर महीने 90 लाख की सेल, हर दिन बात करें तो 30-40 हज़ार रुपए की सेल, हर मिनट की अगर मैं बात करूं तो 500 से 700 रुपए की सेल। मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं 10 मिनट की अगर है ये, तो 6,000 रुपए की सेल आपको करनी है इतने टाइम में। ये स्केल है। तो आपको कस्टमर भी चाहिए। अब आप कहेंगे नहीं मैं तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचूंगा, उनकी सेल कम हो जाती है यार। मोटा मोटा आप ये समझो, आपको हर मिनट 500 रुपये अपने गले में लेके आने हैं। चाहे आप दिन के एंड पे ले आओ एक सेल करके, चाहे महीने में एक सेल करके एक BMW गाड़ी बेच के ले आओ, मोटा मोटा बात ये है। वट इट टेक्स टू रीच देयर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप सोचिए भी मत कि कल आप बिजनेस शुरू करेंगे और ये कैश फ्लो आने लग जाएगा। पारिवारिक बिजनेस चल रहा है तो आपके पास शुरू से ही कैश फ्लो है, ऑब्वियसली आपके पास आ रहा है। बट अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो 2-3 साल तो आपके कहीं नहीं गए इस स्केल पे पहुंचने में। अगर ये भी मैं अच्छा केस बता रहा हूँ, हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस विल ऑलवेज बी देयर, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, राइट। तो आपको मोटा मोटा 5 साल मान के चलना है अपनी लाइफ में कि 5 साल मेरे लगेंगे तब जाके मेरे को 50 लाख रुपए आने लगेगा। हाँ, उससे अगले 5 साल की बात नहीं कर रहा। 50 लाख से आपको 2.5 करोड़ करने में भी शायद उसके बाद और 5 साल ही लगेंगे। पर अभी तो हम जो वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं वो 5 साल आपको लगेगा टू रीच
50 लाख रुपीज़ ऑफ इनकम इन योर अकाउंट। अब बात करते हैं कि यार तो क्या करें, बिजनेस ना करें? करें यार, बिल्कुल करें, बिजनेस से ह्यूमंगस वेल्थ बनती है। बट बिजनेस कर रहे हैं तो टाइम फ्रेम बड़ा लेकर चलें। अब 5 साल आपके पास कोई इनकम आ नहीं रही है तो आपके एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे? इसके 3 ही रास्ते मुझे नज़र आते हैं। अगर आपके पास कोई और रास्ता नज़र आता हो तो आप बताइएगा। पहला रास्ता, आपके पास कैश फ्लो है, पेरेंटल आपके पास एसेट्स हैं जिससे मे बी रेंटल इनकम आ रही है, डिविडेंड्स आ रहे हैं, या आपके पेरेंट्स अभी भी वर्क कर रहे हैं, उनसे आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका घर चल जाएगा। या आपका पार्टनर जो है, पति या आपकी पत्नी जो है वो अच्छी जॉब कर रही है, उससे आपके मंथली एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। अगर ये 2-3 ऑप्शंस आपके पास नहीं है तो तीसरी ऑप्शन तो एक ही है कि आपके पास सेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं। अब कितनी सेविंग होनी चाहिए? इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर। अब ये क्या होता है? करिए सर्च गूगल पे, SWP कैलकुलेटर विद इन्फ्लेशन, आएंगे कैलकुलेटर, बट विद इन्फ्लेशन वाला ही आपको यूज़ करना है। अब इसमें मैं एक मोटा मोटा कैलकुलेशन लेके चलता हूँ कि मान लो आपको 1.5 लाख रुपए आपकी फैमिली के एक्सपेंसेस हैं और वो आपके पास और कोई इनकम नहीं है, ना पार्टनर की, ना पेरेंट से, ना किसी एसेट से, कोई भी इनकम नहीं है आपकी। तो आपको 1.5 लाख रुपए अगर महीने के चाहिए, इन्फ्लेशन मैं मान ले रहा हूँ 6%, बट इसमें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन नहीं है, इसमें नॉर्मल इन्फ्लेशन है कि आज आप कोई चीज़ 1000 की खरीद रहे थे तो वो 1070 की मिलेगी अगले साल। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है कि भैया आज मैं 3 स्टार में रहता था, अगले साल से मैं रहने लग जाऊंगा 5 स्टार में। वो सब कैलकुलेट नहीं करना है। 5 साल आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो करनी ही नहीं है, जो नेसेसिटी है वही करना है। उस केस में भी इस साल आप 1.5 लाख रुपए खर्च रहे हैं हर महीने, अगले साल आप 1,60,000 रुपये खर्चेंगे, राइट? तो आप जो है कैलकुलेटर में डालिए 6% इन्फ्लेशन, और साथ में आपको कितना अमाउंट चाहिए कि आपका जो है मंथली जो है 1.5 लाख रुपए का खर्चा आज का आ जाए और इन्फ्लेशन के साथ साथ होता रहे। बट इसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 7% से ज़्यादा नहीं लेने हैं। आप कहेंगे कि मैं तो वीडियो बनाता हूँ कि कैसे 20-25% रिटर्न साल का लें, और अब जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो कह रहा हूँ कि भैया सिर्फ 7% ही लेना, ये क्या दोगलापन है? तो देखिए, आप सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टेड हैं, लॉन्ग होरिजन यहाँ पे है नहीं, और रिस्क बहुत ज़्यादा है। कैपिटल को आपके कुछ भी हुआ तो आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो मोटा मोटा 90 लाख रुपए आते हैं। 1.5 लाख की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको अपने हिसाब से करना है। 10 लाख रुपए का आप और जोड़ लीजिए, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो गई, मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास आपका 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस है हर महीने का। अगर आपके पास ये तीनों ऑप्शन नहीं है, 1 करोड़ रुपए कैपिटल नहीं है अपने पास, और अभी मैंने ये सिर्फ आपके सर्वाइवल वाली बात की, आपके बिजनेस में तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप भैया बूटस्ट्रैप कर लोगे। अगर बूटस्ट्रैप नहीं करोगे, उसको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो 20-30-40-50 लाख रुपए वो भी जोड़ लो, है ना? तो आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना आपका पार्टनर वर्किंग होना चाहिए या आपको पेरेंटली पैसे आ रहे हैं, कैश फ्लो आ रहे हैं, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं है भाई, पर बिजनेस करना है यार, मतलब क्या सब लोग इतना कुछ कर जाते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा क्या? कर सकते हो, मून लाइटिंग कर लो नौकरी के साथ साथ, रात में करो काम अपना, दिन में अपना कर रहे हो नौकरी, रात में कर रहे हो काम, लगेगी इतना आपको डबल काम करना पड़ेगा तभी आप पहुंच पाएंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि भैया 2-4 घंटे या आप बिजनेस पे दे रहे हो, साइड में करते रहो मून लाइटिंग, 5-7 2-3 साल करते रहो, इतने लेवल पे पहुंच जाओ कि भाई आपके एक्सपेंसेस निकलने लग जाएं। या अब आप एक्सट्रीम सेविंग कर लो ताकि नौकरी से, ताकि अब वो जो आपको कॉर्पस चाहिए था उसका 50 लाख भी हो गया, 2-3 साल आपने थोड़ा थोड़ा कुछ लेवल तक ले आए बिजनेस को, राइट? तो यही ऑप्शंस हैं। बट अब एक बात आती है कि क्या यार बिजनेस जो है मैं एम्प्लॉय हूँ, तो आज की डेट में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 1-2 साल 3 साल बाद बिजनेस कर पाऊँ? अपना माइंडसेट बिजनेस वाला कर लो। जहाँ भी जाओ, जिससे भी मिलो, उससे एज अ कस्टमर मिलो, जिससे भी, आप हमेशा नंबर्स पे ध्यान दो। आप किसी नरूलाज वाले पे आइसक्रीम खाने के लिए गए, जाके पूछो उससे कि यार दिन में कितना सेल कर ले रहे हो तुम, बताएगा वो? नहीं बता रहा 10 में से 4 लोग, 5-6 लोग बता देते हैं। थोड़ा भाईचारा रखो, सबको खुश रखो, सब लोग सब कुछ शेयर करते हैं। बातें करने का ना लोगों को बहुत शौक है। बात तो सही है। भैया अंबानी जी कितनी रिलायंस की सेल कर रहे हैं, वो सरेआम अवेलेबल है, तो यार बाकी लोगों भी थोड़ा बात करो अच्छे से, सब बता देते हैं। वो बताएगा कि भैया 2 लाख रुपए की सेल कर देता हूँ मैं दिन में। उससे पूछो यार कि मतलब तुम्हारी सैलरी कितनी है, जो भी बंदा तुम्हें आइसक्रीम खिला रहा है वो बताएगा। उसमें कर लो, वहाँ पे 4 लोग खड़े हैं अगर शोरूम में, एक्सपेंस मिल जाएगा। पूछ लो किसी प्रॉपर्टी वाले से, यार इस शॉप का रेंट कितना है, बता देगा वो।
ऐसे कर करके आपको मोटा मोटा निकालना है। हर जगह जहाँ भी जाते हो, खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते हो, भाईचारे में पूछो उससे कितना आज ऑर्डर हो गए, कितना खर्चा हो जाता है, क्या है। ये सारे चीज़ें आपको पता रखनी है। कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है कि भैया इसमें तो 20-30% का मार्जिन आ रहा है, यहाँ पे तो कंपटीशन है नहीं, मैं शुरू कर लेता हूँ, मेरे भी आने लग जाएंगे। तो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने प्रैक्टिस करके देखिए। 2-3 साल में आप बता पाएंगे भैया कि रिटेल शॉप जो ये ग्रोसरी वाली है इसका कितना मार्जिन होता है, या फिर ये जो होलसेलर्स हैं ये कितना कमा ले रहे हैं, कैसे कमा ले रहे हैं, कितनी सेल कर ले रहे हैं। लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों की, सैमसंग के मोबाइलों की लेते हैं, एप्पल फ़ोन की लेते हैं, उनको कितना कैपिटल चाहिए होता है, कितनी इन्वेंट्री उनको एक बार में रखनी पड़ती है, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है उस चीज़ के लिए, कितना बेच पाते हैं, वो रिटेलर से कैसे कनेक्शन बनाते हैं, और रिटेलर उन्हीं से क्यों लेता है, किसी और से क्यों नहीं लेता है, वो ऐसा क्या बेनिफिट देते हैं। ये सारी चीज़ें आप आज से सीखना शुरू कर सकते हैं। और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ बिजनेसमैन्स को यहाँ पे इनवाइट करूँ चैनल पे, उनसे उनका पूछूं कि क्या कितना सेल करते हैं, कितना मार्जिन आता है, कितना ऑपरेटिंग मार्जिन आता है, कितना नेट मार्जिन आता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सीखने में तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर काफ़ी बिजनेसमैन्स को ट्राई करूँगा यहाँ पे चैनल पे लाऊं, एक स्केलेबल बिजनेसेस को ऑब्वियसली, कि जिससे अच्छा खासा पैसा आ जाए। अब लोग यूजुअली यूट्यूब चैनल पे बहुत बिजनेसमैन आते हैं, उसमें क्या होता है कि ले आएंगे कि ओयो रूम्स के फाउंडर को ले आएंगे, मेक माई ट्रिप के फाउंडर को ले आएंगे, या बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल कंपनीज के फाउंडर्स को लाएंगे, उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। भाई मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ साल का कमाने की, हज़ारों करोड़ वाला कमाने वाला मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ। और मेरा ऑडियंस होगा भी नहीं इतना कि भैया मेरे को एक दिन में बता दो 5,000 करोड़। बहुत सारी फैमिलीज खुश हैं भैया, महीने का 5-10 लाख 15 लाख है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चलता है उससे। तो आई ट्राई, मैं ज़्यादा बड़े कंपनीज वालों को भी लाने की कोशिश करूँगा, बट वो डिपेंडिंग अपॉन आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, राइट। तो एक चीज़ ये हो जाती है। अब दूसरा, कुछ लोग हैं कहते हैं कि भैया फंडिंग मिल जाती है यार, क्या आप बात कर रहे हो यार कि इतनी सेल करो वो करो। हम तो भैया अपना आइडिया लेके जाएंगे, एक पीपीटी बनाएंगे इन्वेस्टर के पास कि ये आइडिया मैं ऐसे 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 करूंगा, 5% इक्विटी दूंगा, 10 करोड़ 1 करोड़ की फंडिंग लूंगा, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 10 करोड़। भैया पेपर पे ना अपनी कंपनी को 10 करोड़ का बोलो, 100 करोड़ का बोलो, कोई मतलब नहीं है उस बात का। और आजकल के भैया जाके देखो, एक बार जाके देखो जिनको आप एंजल इन्वेस्टर बोलते हो, भैया कितनी बेइज्जती करते हैं वो। शार्क टैंक वार्क टैंक पे तो आपने खूब देख लिया। एक बार कोई भी अपने नेटवर्क में ना बंदा ढूंढो, उससे पूछो कि भैया क्या होता है, कैसे मिलती है। कोई इक्का दुक्का बंदा होता है जिसको प्री रेवेन्यू में सीड फंडिंग मिल जाती है। अदरवाइज आजकल कैश फ्लो एक्सपेक्ट करते हैं एंजल इन्वेस्टर भी कि भैया बताओ कितना धंधा कर रहे हो तुम, किस ग्रोथ पे कर रहे हो तुम, कितना प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। और उनको कैश फ्लो चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट भी नहीं, कैश फ्लो चाहिए। नेट 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 बिल्कुल आपका मार्जिन निकलना चाहिए, पैसा अकाउंट में आना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। वरना घुस नहीं रहे हैं आज की मार्केट में जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं। वो वाला टाइम गया आपका कि जब भैया कुछ भी करो, बोलो अनाप शनाप पैसे उठा लो। हो सकता है कि हाई लिक्विडिटी टाइम में आए, बट आज के टाइम में वैसा नहीं है। और वो भी बहुत कम लोग होते हैं जो ये अचीव कर पाते हैं कि भैया प्री रेवेन्यू है, कोई धंधा नहीं है और उठा लिया। मैं कह रहा हूँ कि धंधा होने के बाद भी 5-5 10-10 करोड़ की सेल करने के बाद भी मार्जिन नहीं आ पा रहा, तो रिजेक्ट हो जा रहे हैं वो ये फंडिंग के राउंड से। तो अपना माइंड क्लियर रखो कि चाहे आप टेक कंपनी खोल रहे हो, चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस कर रहे हो, आपको भैया पैसा लाना पड़ेगा। कैश फ्लो बिजनेस से बाहर निकाल के दिखाना पड़ेगा कि देखो इतना जो है साल का आ रहा है बाहर, बिजनेस से कैश फ्लो आ रहा है, मैं शेयर होल्डर हूँ, 100% मेरे अकाउंट में आ रहा है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, जो कंटिन्यूसली ये बात करते रहते हैं यार बस हो गया नौकरी, अब बिजनेस करना है, राइट। थैंक यू सो मच।